IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए अहम पेशरफ्त। मार्च के टैक्स वसूलियों के हदफ में कमी समेत मुतादिद रियायतों पर इत्तेफाक। IMF ने मार्च के टैक्स हदफ में 60 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक कर लिया। सर्कुलर डेट कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए कर्ज लेने की भी इजाजत मिल गई। IMF प्रॉपर्टी की खरीदारी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह 2% कम करने की जज्बी रियायत पर रजामंदी। प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। मुल्क में पानी के ज़खायर में कमी। तरबेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल पर पहुंच गई। बिजली के पैदावारी यूनिट्स भी बंद। डैम में पानी की सतह डेड लेवल पर होने से तरबेला बिजली घर में बिजली की पैदावार में मजीद कमी। तरबेला बिजली घर के 17 यूनिट्स में से 12 पैदावारी यूनिट्स बंद। सिर्फ 5 यूनिट से 455 मेगावाट बिजली की नेशनल ग्रिड स्टेशन की फराहमी। तरबेला डैम में पानी की आमद 17,300 क्यूसेक, पानी का अखराज 17,300 क्यूसेक। तरबेला डैम का वाटर लेवल बदस्तूर डेड लेवल पर 1,402 फीट पर है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पानी की शदीद कमी का सामना करने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया। माहिरीन का कहना है कि हालात यही रहे तो रमज़ान साल के अख्तिताम तक मुल्क पानी की मुकम्मल किल्लत वाला मुल्क बन जाएगा। पानी की किल्लत संगीन मसला, फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। सदर और वज़ीर आज़म के आलमी यौम आब पर पैगामात। सदर ज़रदारी ने कहा, साफ और पीने के लिए महफूज पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। 2022 के तबाहकुन सैलाब और मौसमियाती तब्दीली मुल्क पर मौलिक असरात की वाज़ेह मिसाल हैं। सनत और घरेलू सतह पर पानी के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, महफूज आबी मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। संतास मुआहदे का मौसर निफाज पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पानी जिंदगी की इलामत और आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। कुदरत की अनमोल नेमत का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। सिंध के पानी के हकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दरिया सिंध पर नए कैनाल बनाने का फैसला पानी के बहरान को मजीद संगीन बना देगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पानी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, सिंध की ज़रख़ेज़ ज़मीन के लिए पानी दस्तियाब नहीं। नए कैनाल कैसे बनाए जा रहे हैं। पानी के बहरान के बाद सिंध के किसान और माहीगीर मुश्किलात का शिकार हैं। ज़राअत और मईशत को संगीन खतरात लाहक हैं। दरिया सिंध के बहाव में कमी है। लाखों लोगों का रोजगार दाव पर लग गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कैनाल निकालने के खिलाफ एहतजाज जारी। मोरू में अवामी तहरीक के मुजाहरे में बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। सांगड़ में सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने कहा कि जान देंगे, दरियाए सिंध से एक कतरा पानी किसी को नहीं देंगे। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर 27 रोज बाद खुल गया। मुसाफिरों की पैदल आमद-ओ-रफ्त शुरू। वीज़ा और पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिरों को अफगानिस्तान आने और जाने की इजाज़त। सरहदी गुजरगाह 26 दिन बाद गुज़िश्ता रोज़ तिजारत के लिए खोली गई थी। 21 फरवरी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के बायस तुर्कम गुजरगाह हर किस्म की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दी गई थी। तुर्कम के रास्ते अफगानिस्तान को यौमिया औसतन 10,000 मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त होती है। मुस्तफा आमिर केस के मुलजिम अरमगान ने अदालत में पैंतरा बदल लिया। एतराफ जुर्म से फिर इनकार। अदालत में दिए बयान में कहा, मुझे इसराइली लॉबी और मोसाद की जानिब से फंसाया जा रहा है। मोसाद काफी अरसे से मेरे पीछे पड़ी है। मुस्तफा आमिर की वालिदा भी यहूदी लॉबी का हिस्सा है। पुलिस की जानिब से मेरे ऊपर काला जादू करवाया गया। मुस्तफा के नसीब में मरना लिखा था। मैं भी थोड़ा बहुत इसमें शरीक हूँ। अदालत ने दफा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त खारिज कर दी। रिमार्क्स में कहा, मुलजिम ने पहले इतराफ जुर्म की हामी भरी और फिर मुनहरफ हो गया। सरगोदा में मंशियात फिरोशों की फायरिंग से शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। RPO, कमिश्नर और दीगर की नमाज जनाजा में शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मंशियात फिरोशों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी भी हुए थे। लकी मरवत में थाना पेजो पर फितनल ख्वारिज का हमला नाकाम। पुलिस ने दहशतगर्दों को पसपा कर दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस की भारी हथियारों से जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार। दहशतगर्दों की फायरिंग से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। कहा, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जरी सपूतों पर फख्र है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने बानी PTI की रहाई को मुआफ़ी से मशरूत कर दिया। कहा, बानी अगर 9 मई के वाक़यात पर सदके दिल से मुआफ़ी मांग ले तो रिहाई मुमकिन हो सकती है।
कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तमाम सियासी जमातें मौजूद थी। नवाज शरीफ ने बेहतर समझा कि मीटिंग को शहबाज शरीफ ही लीड करें। आर्मी चीफ वाजे कह चुके दहशतगर्दी के खिलाफ हालत जंग में हैं, तो फिर ये कहना ऑपरेशन कब शुरू होगा गैर मंतकी बात है। चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर पीपल्स पार्टी नुमाइशी बयानात की बजाय हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी और नून लीग नुमाइशी लड़ाई से आवाम को धोखा नहीं दे सकते। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बेगुनाह एजाज चौधरी के लिए जारी प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर वज़ीर आला पंजाब 3 माह से अमल दरामद न करके सेनेट की तौहीन कर रही हैं। चेयरमैन सेनेट थर थर कांपने की बजाय सेनेट की तौहीन पर मरीम नवाज को तलब करके कार्रवाई करें। केपी हुकूमत के महकमे इत्तलात से करोड़ों रुपए सोशल मीडिया टीम को दिए जाते हैं। यही सोशल मीडिया टीम दिन रात पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी का बयान, कहा केपी हुकूमत ने मरकज बहाली प्रोजेक्ट के 182 मुलाजमीन को एक ही दिन में नौकरी से फारिग कर दिया। इनके पास एहतजाज और जलसे जुलूस के लिए पैसे हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए नहीं। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के बाद इस्लामाबाद के लिए वापस रवाना। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। दौरा सऊदी अरब में वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद से मुलाकात की। शहबाज शरीफ सऊदी वज़ीर सरमाया से भी मिले। दौरे के आखिर में वज़ीर आज़म ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और मक्का मुकरमा में वफ़द समेत उम्रा भी अदा किया। वज़ीर आज़म ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए, मुल्क कौम और उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद के लिए दुआ की। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद सादिक का दौरा काबुल। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मोहम्मद सादिक खान नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की हिदायत पर अफगानिस्तान का दौरा कर रहे हैं। मोहम्मद सादिक खान अफगान अबूरी हुकूमत से दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। मरियम नवाज की जानिब से खुसूसी बच्चों के लिए ईदी गिफ्ट मुहिम का आगाज। ईद तातीलात से कबल 40,000 बच्चों को ईदी फराहम करने का हदफ मुकर्रर। मुआविन खुसूसी सानिया आशिक ने लाहौर में 3 स्पेशल एजुकेशन इदारों में खुद जाकर स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट पेश की। मरियम नवाज कहती हैं स्पेशल बच्चों को ईद गिफ्ट देकर खुशियों में शरीक करना चाहती हैं। स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब भर में नए और मुनफरिद प्रोजेक्ट ला रहे हैं। अवामी खिदमात की ऑनलाइन फराहमी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम इक़दाम। सूबे में तमाम अवामी खिदमात की फराहमी के अमल को डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन की खुसूसी हिदायत पर अवामी खिदमात की ऑनलाइन फराहमी के लिए डिजिटल पब्लिक सर्विसेज कैटलॉग मुरतब। 26 महकमों के 106 अवामी खिदमात शामिल। ईद उल फितर पर ट्रेन के किरायों में 20% कमी का ऐलान। इत्तलाक एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेनों और इंटरसिटी ट्रेनों की क्लासेस के किरायों पर होगा। रेलवे की जानिब से ईद पर 5 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। NHA का कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर आयद टोल टैक्स में रवां बरस दूसरी बार इजाफा। मोटर कार से 70 रुपये, वैगन से 150 रुपये और बस से 250 रुपये टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। 2 और 3 एक्सल ट्रक से 300 रुपये और बड़े ट्रकों से 550 रुपये टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। 1 अप्रैल से टोल टैक्स में इजाफा लागू होगा। नोटिफिकेशन जारी। जमीन से मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया जा रहा है। अर्थ आवर के दौरान रात को रोशनियां 1 घंटे के लिए बुझा दी जाती हैं। सदर जरदारी का तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती पायदारी और मौसमियाती इक़दामात के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म की आज रात 8:30 बजे गैर ज़रूरी बरक़ी आलात बंद करने की अपील। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि कुर्रा अर्ज़ की हिफाजत हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। माहौल दोस्त पॉलिसीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। शाजिया मरी ने कहा हमें आलमी बरादरी के साथ तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियात और मौसमियाती इक़दामात पर साथ खड़ा होना होगा। खलीफा चारों हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मातमी जुलूस और मजालिस का इनेकाद। लाहौर में मरकजी जुलूस मुबारक हवेली मोची गेट से बरामद। जुलूस इमाम बारगाह करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में निश्तर पार्क से बरामद जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह खरादर पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में दफ़ा 144 नाफिज, डबल सवारी पर पाबंदी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा, पिशावर, रहीमयार खान समेत दीगर शहरों में शहादत हज़रत अली के जुलूस निकाले जाएंगे। फौजदारी कार्रवाई में DNA रिपोर्ट को बुनियादी सबूत के तौर पर नहीं लिया जा सकता।
अगर दीगर तमाम शवाहिद गलत हों तो सिर्फ डीएनए रिपोर्ट से मुलजिम को जुर्म से लिंक करना काफी नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। अदालत ने 19 साल लड़की से ज्यादती के बाद गला काट कर कत्ल करने के मुकदमे में उम्र कैद पाने वाले मुलजिम को 6 साल बाद बरी कर दिया। मुलजिम मोहम्मद आरिफ की उम्र कैद और 14 बरस कैद की सजा कलअदम करार। पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी की खिदमत के एतराफ़ में न्यूयॉर्क की रियासती असम्बली और सेनेट में 2 अहम करारदादें मंजूर। तालीम, तिब, साइंस, टेक्नोलॉजी, कारोबार और सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कामयाबियों को उजागर किया गया। करारदादें रुकन असम्बली नादिर सेज ने रियासती असम्बली और सेनेटर जॉन लियो ने सेनेट में पेश की। पीसीबी का टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला मकसद क्रिकेट का फ़रोग और नए टैलेंट को सामने लाना है। मुशीर चेयरमैन पीसीबी आमिर मीर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को कौमी क्रिकेट में शामिल करने के इक़दाम कर रहे हैं। कॉलेजेस से अंडर 18 तक का टैलेंट मिलेगा, स्कूल से अंडर 16 तक की खेप मिलेगी। ट्रायल्स के बाद मेरिट पर उनको मुंतखब करके ट्रेनिंग दी जाएगी।